हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से यूट्यूब पे आप सभी के लिए कंप्लीट फ्री बैच यूपीटीजीटी इंग्लिश का लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि कंप्लीट फ्री ऑफ कास्ट होगा यूट्यूब पे। जितना लोग पेड में पढ़ाते हैं उससे बेहतर हम आपको यूट्यूब में फ्री में देंगे। जिन्होंने एलटी ग्रेड में मुझसे पढ़ा होगा या टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़े उन्हें ऑलरेडी पता है चीज़ें। यूपीटीजीटी पीजीटी इंग्लिश का कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आपका सिलेबस पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। सिलेबस कवर करेंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यूज़ कवर करेंगे। और आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईएससी और आईसीएसई और यूपी बोर्ड, सब के लिए इनफ रहेगा। यूपी बोर्ड वाले भी आसानी से समझ जाएंगे। किसी के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बोलेंगे, भले इंग्लिश है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। अभी आप सबको पता है कि भर्ती आने वाली है, अगस्त में भर्ती आ जाएगी। नवंबर दिसंबर में, नवंबर फर्स्ट वीक से थर्ड वीक तक में एग्जाम करा लिया जाएगा। और ये चांस मिस मत करिएगा। 2300 प्लस वैकेंसी रहेंगी इंग्लिश में, बहुत अच्छा मौका है। एलटी में मैंने पढ़ाया था, बहुत से बच्चों का प्री सिलेक्शन हुआ था, मेंस उन्होंने दिया है। एलटी में जहाँ तक है मेंस में भी हो जाएगा। तो आज शुरू करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर को, जिसमें हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, वर्क, कोट्स और पीवाईक्यूज से रिलेटेड फैक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास है। अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आज से आने वाली सीरीज़ को कंटिन्यू मिस मत करिएगा। अगर आपका प्यार बढ़िया रहा तो वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट टोटल करा देंगे। और तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर को। 4 राइटर हैं, आप सभी को पता है। 4 में विलियम शेक्सपियर को कवर करने जा रहे हैं। बाकी सिलेबस चेंजेस होता है तो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की बर्थ के बारे में जान लीजिए। विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ था 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 को हुआ था उनका जन्म। दोनों लैंग्वेज में बताएंगे। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में हुआ था। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कहाँ पे हुआ था, और कई बार पूछ लेता है कब हुआ था। दूसरी बात, विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज्ड कब किया गया था। बैप्टाइज्ड मतलब होता है नामकरण, मतलब जैसे आप जानते हैं ना, नाम कब रखा गया था। तो वो आपका नामकरण हुआ था, बैप्टाइज्ड हुआ था 26 अप्रैल 1564 को। और कहाँ पे हुआ था? हाली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हाली ट्रिनिटी चर्च में। विलियम शेक्सपियर का डेथ कब हुआ था? तो डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1616 को एट द एज ऑफ 52, यानी 52 वर्ष की अवस्था में विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम क्या था? विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स थे जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। मैरी आर्डन थे। और विलियम शेक्सपियर की वाइफ अन्य हैथवे थी, जो जिससे कि मैरिड किए थे इन 1582, 1582 में मैरिड किए थे, मतलब शादी किए थे। और शेक्सपियर उस समय 18 साल के थे। कितने थे? शेक्सपियर की एज 18 थी। और अन्य की एज कितनी थी? अन्य की एज थी आपकी 26 साल, जो कि उनके उनसे 8 साल अन्य हैथवे बड़ी थी। मतलब वो सीनियर थी, सीनियर से शादी किए थे। दूसरी बात, सिर्फ फैक्ट लिए इतने अच्छे नोट से आपको करा रहे हैं कि आपको ज़्यादा कचरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आजकल सबसे ज़रूरी है व्हाट टू रीड से ज़्यादा ज़रूरी है व्हाट नॉट टू रीड। अगर आपको ये पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। ये सेशन आपके लिए इतना गजब लगेगा, आप कमेंट करके खुद बताएंगे हमें लास्ट में। ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर के बारे में पूछा जाता है। ग्लोब थिएटर के संबंध विलियम शेक्सपियर से है, ऐसे पूछ लेता है। ग्लोब थिएटर कब बना था? 1599 में, 1599 में। और बर्न हो गया था, आग लग गई थी उसमें 1613 में, 1613 में उसमें आग लग गई थी। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट, जब हेनरी एट का परफॉर्मेंस हो रहा था। हेनरी एट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया आपका ड्रामा है। तभी वहाँ पे ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। ग्लोब थिएटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में बहुत बार पूछा गया है, और एलटी में भी पूछा जा सकता है, एलटी में भी और पूछा जा सकता है। ये टीजीटी पीजीटी कंबाइंड के लिए इसलिए है क्योंकि शेक्सपियर है। बाकी जो बैच है टीजीटी ओरिएंटेड है। अब आ जाइए लिटरेरी वर्क्स और पब्लिकेशंस के बारे में। फर्स्ट क्लास है, एक तरीके से आपके लिए डेमो क्लास है। आप बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, तब हम कंटिन्यू कर पाएंगे। टोटल प्लेज विलियम शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 37 प्लेज लिखे हैं। हर प्लेज इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आपको सारे प्लेज, सारी चीज़ें पढ़नी हैं। और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा अगर आप इस वीडियो पे प्यार ज़्यादा दिखाएंगे तब। टोटल सोनेट्स, टोटल 154 सोनेट, 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। लॉन्ग नैरेटिव पोएम 2 लिखे हैं विलियम शेक्सपियर, वेनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज। तो ये 2 शेक्सपियर के लॉन्ग पोएम हैं। फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था 1623 में। कब हुआ था? 1623 में। किसके द्वारा पब्लिश हुआ था? हिज फ्रेंड जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कांडेल। ये विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड्स थे, इनके द्वारा पब्लिश किया गया था। इट इंक्लूड 36 प्लेस, इसमें 36 प्लेस इंक्लूड थे। और पेरिकल्स वाज एक्सक्लूडेड, पेरिकल्स को एक्सक्लूडेड किया गया था। ये हो गया लिटरेरी हो गए वर्क। और कुछ चीज़ें इनसे जो पूछी जाती हैं वो आपके ये हैं।
वो आपका क्या है, द फोर ग्रेट ट्रेजिडी। इसका ट्रिक है HAOML, HAOML, ठीक है। तो एच फॉर हैमलेट हो गया, जो कि 1601 का है, जिसमें द प्रिंस ऑफ डेनमार्क के को रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा आपका ओथेलो है, जो 1604 का है, द मोर ऑफ वेनिस। तीसरा आपका मैकबेथ है, 1606 में शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, सबसे छोटी ट्रेजेडी मानी जाती है। और चौथा जो आपका है आपका वो किंग लियर। किंग लियर आपका 1605 का है, स्टोरी ऑफ एन ओल्ड किंग एंड हिज 3 डॉटर्स, जिसमें एक ओल्ड किंग के बारे में और उसके 3 पुत्रियों के बारे में बताया गया। बाकी सबको डिटेल में पढ़ाएंगे, आज फर्स्ट क्लास है, आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, 10 से 12 मिनट का क्लास रहेगा। 10 से 12 मिनट में हम वो चीज़ तैयार करा देंगे जो लोग 2-2 घंटे में तैयार कराते हैं। शायद पहली बार आपको वीडियो देखने में पूरी चीज़ें याद ना हो, 70% याद हो, बट दोबारा से आप देख लेंगे आपका 100% तैयार हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ जाइए 4, द ग्रेट 4 कॉमेडीज। ट्रेजेडी पढ़ लिया, आप कॉमेडीज़ भी पढ़ लेते हैं। मैंने बता दिया ना 37 प्लेज हैं, तो उसमें कॉमेडीज़ हैं, ट्रेजेडीज़ हैं, कुछ हिस्टोरियन प्लेज हैं। तो मच अडो अबाउट नथिंग, ये इनका कॉमेडी है। दूसरा 12th नाइट है, जिसका सब टाइटल है व्हाट यू विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th नाइट का सब टाइटल क्या है, व्हाट यू विल है। इसमें सेसेरियो और इन सब के बारे में पूछा जाता है। आपने एल टी गेट की तैयारी किया होगा तो ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तीसरा आपका एज यू लाइक इट है। चौथा है मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इनको द ग्रेट 4 कॉमेडीज के नाम से जाना जाता है। आ जाइए 5वां देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, द रोमन प्लेस इंस्पायर्ड बाय प्लूटार्क लाइफ, प्लूटार्क के जीवन से संबंधित है। तो रोमन प्लेस में पहला आपका इंपॉर्टेंट है जूलियस सीजर है। क्या है, जूलियस सीजर। और दूसरा एंटोनिया एंड क्लियोपाट्रा, क्लियोपैट्रा इसी से लिया गया है, जानते हैं शेक्सपियर का वो। और तीसरा क्या है आपका, कोरियोलेनस है, ठीक है। आ जाइए 6 पॉइंट देख लेते हैं, मोस्ट रिपीटेड आपके एग्जाम के कोर्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जो कि टीजीटी में अभी तक पूछे गए हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिया है। टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन। ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका हैमलेट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, हैमलेट से लिया गया। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज ए क्वेश्चन, ये दैट इज़ द क्वेश्चन। ये किसका है कोट्स, ये आपका हैमलेट से लिया गया है। आ जाइए अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या है, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन। ये आपका, ये भी आपका हैमलेट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, हैमलेट से लिया गया है। थर्ड देख लेते हैं, ऑल द वर्ड्स स्टेज। सोर्स क्या है इसका, जैक्स इन, जैक्स कहता है इन एज यू लाइक इट से, ठीक है। आ जाइए आगे देख लेते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का है, आप सबको पता भी होगा। ये बीचेस कहती हैं, जो चुड़ैलें होती हैं, ये बीचेस कहती हैं, कहाँ कहती हैं, मैकबेथ में कहती हैं। कहाँ कहती हैं, मैकबेथ में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए, आगे कुछ चीज़ों को कवर करते हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये प्रॉस्पेरियो इन द टेम्पेस्ट का है, ये टेम्पेस्ट का लिया गया है। ये कुछ कोट्स हैं, क्योंकि पहला क्लास से एक साथ ढेर सारा ले आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप देखिए फिर चीज़ें बताइएगा कैसा क्लास लगा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके से। फिर क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट्स में जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। शेक्सपियर इज यूनिवर्सली नोन एज द बार्ड ऑफ हेवन। बार्ड ऑफ हेवन किसे जाना जाता है, बार्ड ऑफ हेवन के नाम से, या आपका शेक्सपियर को जाना जाता है। हिज 54 सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। तो उसके अगर पूछ लिया जाए, देखिए ये नोट्स है आपके रिवीजन के लिए है। जो 54 सोनेट्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला 1 से लेकर के 126, यानी 1 से लेकर 126 तक, जो कि डेडिकेटेड है फेयर यूथ के लिए। किसके लिए है, फेयर यूथ या मिस्टर WH के लिए है। और दूसरा आता है 127 से लेकर के 152 तक, जो कि डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है, डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है, डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। और लास्ट 2 जो सोनेट्स हैं वो डेडिकेटेड है क्यूपिड को, ठीक है। आ जाइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। हिज लास्ट कम्प्लीटली फेमस कंटेम्प्रेरी बेन जॉनसन कॉल्ड हिम द स्वान ऑफ हेवन। बेन जॉनसन ने क्या बुलाते थे इनको, या क्या कहा है, स्वान ऑफ एवन कहा है। हिज लास्ट कम्प्लीटली सेल्फ ऑथर्ड प्ले स्वान सॉन्ग इज कंसिडर टू द टेम्पेस्ट। ये कुछ शेक्सपियर के नोट्स थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी।
आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा ज़बरदस्त लगा हो। देखिए वो सारी चीज़ें मैंने 10 मिनट में कवर कर दिया जो जो लोग 2-2 घंटे में कवर करते हैं, और इसी तरीके से टीजीटी के लिए पढ़ाएंगे। जैसे कि एलटी में पढ़ाया था और सभी बच्चों का हुआ था, 12 घंटे में पूरा इंग्लिश लिटरेचर ख़त्म कर दिया था। ऐसे ही टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर साथ ही साथ ग्रामर कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अगर आप लाइक आपका अच्छा रहेगा, कमेंट अच्छा रहेगा तो मुझे पढ़ाने का मन करेगा। तो वीडियो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम व्हाट्सअप का चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इस क्लास को कंटिन्यू करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे वीडियो करा देंगे। बाकी टेलीग्राम पेड बैच में क्विज वगैरह करा देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू।